हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 हम हल कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 के तीनों पार्ट हल कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 2 और 3 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। फर्स्ट पार्ट, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इसमें A1 और A2 यह समीकरण है। ax + by + c = 0। तो A1 लिख लेंगे। A1/A2 कितना होगा? A1 5, A2 7, B1 -4 चिन्ह के साथ लिखेंगे और B2 प्लस का 6। इसी तरह C1 + 8 और C2 -9। तो हम पहले A1/A2 का अनुपात निकालेंगे। तो A1/A2 बराबर 5/7। इसी तरह B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 -4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -2/3। तो 5/7 और 2/3 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है हमें आगे इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं हैं। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी हल करेंगे। 2 का सेकंड पार्ट, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो A1 लिख लेंगे। A1 9, A2 18, इसी तरह B1 3 और B2 6, C1 12 और C2 24। सारे मान प्लस प्लस के हैं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। A1/A2 निकालेंगे। A1 और A2 का अनुपात 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आया। B1/B2 का अनुपात 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आया। जब हमारे पास क्या आ गए, A1 और A1/A2 का जो अनुपात है और B1/B2 का जो अनुपात है वह बराबर आ गया, तो हम अब आगे क्या निकालेंगे? अब हम अचर पद यानी C1 और C2 के अनुपात को हम निकालेंगे आगे। C1/C2 बराबर 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2 आ गया। तीनों मान क्या आ गए? तीनों मान एक समान आ गए। तो रेखाएं कैसी होंगी? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगी, तो रेखाएं समपाती होंगी। चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, इसलिए रेखाएं, जो दोनों रेखाएं हैं वे समपाती हैं। इसलिए दोनों रेखाएं समपाती हैं। यानी रेखाएं, जब हम इनसे अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी।
2 का थर्ड पार्ट हमने लिख लिया है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो a1 बराबर 6, a2 बराबर 2, ये इसका हल है। इसी तरह b1 माइनस 3, b2 y के इधर साथ में कुछ नहीं लगाया तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, -1, c1 10 और c2 9। तो a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, 6/2, 2 तिया 6 बराबर 3। इसी तरह b1 बटा b2 -3 बटा -1, माइनस से माइनस गया तो ये भी 3 आ गया। जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर आ गया तो हम आगे क्या निकालेंगे, c1 बटा c2 का मान भी निकालेंगे। तो c1 बटा c2 बराबर क्या आ जाएगा, 10/9। ये किसके बराबर नहीं है, ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो रेखा क्या कहलाएंगी, जब आपस में ये तो बराबर है a1 बटा a2 और b1 बटा b2, लेकिन c1 बटे c2 का अनुपात जो है वह इनके बराबर नहीं आया, तो रेखा क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। यानी इनका कोई भी हल नहीं निकलेगा, ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसलिए रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। प्रश्न नंबर 2 के तीनों पार्ट हल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें हमें क्या निकालना है, जो समीकरण युग्म दिए गए हैं यानी जोड़े, ये रेखाएं संगत हैं या असंगत। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3x, जो फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y बराबर 5, ये 5 इधर दिया गया है। हम इस समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, 0 के बराबर लिखेंगे, तो इसको इधर लाएंगे, हल 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसी तरह ये 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। हमने दोनों समीकरण को 0 के बराबर कर लिया। तो अब a1 और a2 कितने होंगे, a1 है हमारे पास 3 और a2 2, b1 2 और b2 का मान -3। इसी तरह c1 -5 और c2 -7। तो हम निकाल लेंगे a1 बटा a2 कितना आया, 3/2। इसी तरह b1 बटा b2 का मान आया 2 बटा -3। दोनों क्या हैं, बराबर नहीं आए हैं, इसलिए हमें आगे c1 बटा c2 का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये भी इनके बराबर नहीं है, तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, इसलिए संगत समीकरण युग्म है। सेकंड पार्ट, 2x माइनस 3y बराबर 8, इसको इधर लाएंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसी तरह 2x 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको इधर लाएंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। a1 a2, a1 2 है, a2 4, b1 और b2 का मान
-3 और -6 और C1 और C2 का मान C1 -8 और C2 -9। तो निकालेंगे A1 बटा A2। A1 बटा A2 बराबर आ जाएगा 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसी तरह B1 बटा B2 -3 बटा -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ये दोनों मान क्या आ गए? बराबर आ गए। इसलिए हम आगे निकालेंगे C1 बटा C2 का मान निकाल लेंगे। तो C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा -8/9 -9। तो माइनस से माइनस कट गया तो आ गया 8/9। अब इसमें क्या है, ये दोनों मान तो बराबर हैं, ये इनके बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म क्या कहलाएगा? असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे। असंगत होंगे। प्रश्न नंबर 3 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। 3/2x + 5/3y बराबर 7। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 3/2x + 5/3y - 7 बराबर 0। 0 के बराबर कर लिया और इधर 9x - 10y - 14 बराबर 0। तो A1 और A2 के मान 3/2 और A2 का मान 9। इसी तरह B1 5/3 और B2 का मान -10 और C1 -7 और C2 -14। तो A1 बटा A2 का अनुपात निकालेंगे 3/2/9, इसके बराबर बटा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 1/9, 3 तिया 9, तो 1/6 आया। इसी तरह B1 बटा B2 का मान निकालेंगे 5/3 बटा -10, इसका बटा 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/3 गुणा 1 बटा -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 1 बटा -6। ये दोनों क्या है? बराबर नहीं आए हैं, इसलिए हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समीकरण युग्म संगत हो जाएगा। इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ इसे हम इधर लाएंगे तो 5x - 3y - 11 बराबर 0। इसी तरह ये -10x + 6y, ये माइनस का इधर आके प्लस का, +22 बराबर 0। दोनों समीकरण को हमने 0 के बराबर कर लिया। तो A1 5, A2 -10, B1 -3 और B2 +6। इसी तरह C1 -11 और C2 का मान +22। A1 बटा A2 का अनुपात 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, चिन्ह के साथ लिखेंगे 1/-2। तो B1 बटा B2 का अनुपात -3/6 प्लस का 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया -1/2। अब हम क्या निकालेंगे C1 बटा C2 का अनुपात। C1 बटा C2 का अनुपात कितना आ जाएगा -11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी क्या आ गया -1/2।
तो चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के, इसलिए समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। ये भी इसी प्रकार से हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 का 5वां पार्ट। 4/3x प्लस 2y प्लस बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हम इसको इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा? 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। हमने 0 के बराबर कर लिया। 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। A1 4/3, A2 2, B1 2 और B2 3, C1 माइनस 8 और C2 माइनस 12। A1 बटा A2 का अनुपात निकालेंगे, A1 और A2 का, तो क्या आ जाएगा? 4/3 बटा 2, इसका बटा 1 करेंगे तो 4/3 गुणा 1 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया? 2/3। इसी प्रकार B1 और B2 का अनुपात, B1 बटा B2 बराबर हो जाएगा 2/3। तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमें C1 और C2 का अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो C1 बटा C2 का अनुपात निकालेंगे तो -8 बटा -12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया 2/3। चूंकि तीनों बराबर हैं इसलिए समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के, इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। इसलिए समीकरण युग्म संगत हैं। ये आंसर आ गया। तो हमने प्रश्न नंबर 2 और 3 के सभी पाठ हल कर लिए हैं। आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।